कहानी की शुरुआत होती है 1912 साल में, जब असली टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टक्कर खाकर समुद्र में धीरे धीरे डूब रहा था। वहाँ एलिजाबेथ नाम की एक लड़की इस भयानक हालत को देखकर बिल्कुल दिशाहीन हो गई थी। वो चिल्लाकर जहाज में अपने पति चार्ल्स को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत बुलाने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। ठीक तभी जहाज का कैप्टन उसे जबरदस्ती लाइफ बोट में बिठा देता है, लेकिन बोट को नीचे उतारने से पहले ही अचानक बोट की केबल टूट जाती है और बोट पानी में गिरकर पलट जाती है। बोट में मौजूद सभी लोग उस बर्फ के कड़कड़ाती ठंडे पानी में धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह खुद को संभालकर उलटी बोट पर ही चढ़ जाती है। वो अपने हस्बैंड का नाम लेकर फिर से बुलाना शुरू करती है। तब दिखता है कि दूर एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर वो किसी तरह तैर रहा है। उसका हस्बैंड उसे आवाज देता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन अचानक एलिजाबेथ तब नोटिस करती है कि उसके सामने लाश जैसा कुछ तैरता हुआ आ रहा है। कौतूहल की वजह से जब भी वो उस तरफ हाथ बढ़ाती है, अजीब तरीके से वो मृत लाश अचानक ही उसे खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाती है। ठीक इसके 110 साल बाद बिल्कुल वैसा ही टाइटैनिक फिर से हूबहू बनाया जाता है और उसका ट्रैवल रूट भी वही रखा जाता है, ठीक जिस समुद्र के रास्ते से टाइटैनिक जाते वक्त डूब गया था। जहाज को देखने के लिए शहर के बहुत से लोग वहां आकर इकट्ठे हुए थे। दूसरी तरफ एक ब्लॉगर कपल भी इस जहाज को देखने के लिए आया था। आज वो इस जहाज के पहले पैसेंजर हैं। लड़के का नाम था जैक्सन और लड़की का नाम है मिया। जैक्सन टाइटैनिक को देखते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि सच में यह टाइटैनिक जहाज हूबहू पास्ट में डूबे उस टाइटैनिक की तरह था। इधर मिया जब फोन में बिजी थी तो फोन रखना छोड़कर जैक्सन उसे इस सुंदर जहाज को देखने के लिए कहता है। पहले वो इरिटेट होती है, लेकिन जब वो आंखों के सामने इस विशाल जहाज को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो ये सब कुछ ब्लॉगिंग के जरिए वीडियो करना शुरू करते हैं और हंसते हुए दोनों इस सुंदर जहाज की तारीफ भी करते हैं। असल में वो काफी अच्छे फेमस ब्लॉगर थे। गाड़ी से उतरकर वो अपने फैन फॉलोअर्स से मिलते मिलते वहाँ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और इसके बाद वो टाइटैनिक पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जहाज के ऊपर जहाज के कैप्टन रोज अपने टीम मेंबर्स के साथ ब्रायन नाम के एक सिक्योरिटी टीम के हेड का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। असल में इस टाइटैनिक में डूब चुके पहले टाइटैनिक की बहुत सी चीजें थीं जो काफी कीमती थीं और उसकी देखभाल के लिए उन्हें मैनली एक सुरक्षा टीम की जरूरत थी। तो जो भी हो, सभी पैसेंजर्स के जहाज में चढ़ने के बाद यह विशाल टाइटैनिक समुद्र के सफर पर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि जहाज के कार्गो रूम में बैग से एक लड़की बाहर आ रही है। वो लड़की सीधे बैग से निकलकर जहाज की ऊपरी मंजिल पर चली जाती है और जहाज में चुपचाप घूमने लगती है। जल्दी ही वो ऊपर आकर क्रू मेंबर्स की एक यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वो अनजानी लड़की यूनिफॉर्म पहनकर जहाज के म्यूजियम में छिपकर घुस जाती है। वहाँ एक अलमारी में पुराने टाइटैनिक का डूबा हुआ एक वायलिन रखा था। लड़की वायलिन को देखते ही हाथ में उठा लेती है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर आता है और उसे जल्दी से वायलिन रख देने के लिए कहता है। वो कहने लगता है कि यह डूबे हुए टाइटैनिक की सबसे कीमती चीजों में से एक है। 100 साल समुद्र के नीचे डूबे रहने के बाद इसे पुराने जहाज से निकाला गया है और वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐरी गैरी लड़की आकर बिना वजह इसे खराब कर दे। तब जूलिया नाम की जहाज की एक स्टाफ बीच में आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है और लड़की को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी उस अनजानी लड़की को वहाँ एक सोने का सिक्का और गोल्ड पिन दिखाई देती है। ये देखकर वो कहती है कि उसकी नानी के पास भी ठीक ऐसी ही एक पिन थी। उसका मानना था कि टाइटैनिक के एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए हैं उनकी चीजें बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी। पुराने दिनों में लोग इंसान की मौत के बाद उनकी चीजें उनके साथ ही दफना देते थे और जो लोग उनकी इन यादों को खराब करने की कोशिश करेंगे वो शापित हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर वो आदमी अब लड़की पर चिढ़ जाता है। वो जूलिया से पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्यों ये सब फालतू बातें कर रही है। जूलिया खुद भी नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है, क्योंकि जहाज में इतने ज्यादा पैसेंजर्स थे कि सबको पहचानना इम्पॉसिबल था। इसलिए जूलिया उसे जल्दी से वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। शायद वो जहाज की कोई गेस्ट हो सकती थी, इसलिए जूलिया उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। जब वो आदमी और जूलिया आपस में बात कर रहे थे, लड़की चुपचाप मौका देखकर वो हेयर पिन और सिक्का चुरा लेती है। इसके बाद वो अनजानी लड़की जहाज के निचले हिस्से में चली जाती है और वहाँ काले जादू के अलग अलग टोने टोटके करने लगती है। वो अपने बैग से पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की फोटो निकालती है और सभी आत्माओं को जगाने का काला जादू करती है। इस समय जहाज के बॉलरूम में जहाज के सभी पैसेंजर्स डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ मिया और जैक्सन अभी भी जहाज की अलग अलग जगहों पर वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनका कंटेंट ही यही था। घूमते घूमते वो जहाज के निचले हिस्से में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की काला जादू कर रही है। हालांकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में वो क्या कर रही है, लेकिन जब वो अजीब और भयानक तरीके से अपना काला जादू करने लगती है तो वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। घबराकर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी एक फैन नैन्सी थी, जो उनका लाइव स्ट्रीम देखकर उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आई थी। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी आवाज होने के बाद भी वो लड़की अपना काला जादू जारी रख रही थी। वो लड़की अलग अलग मंत्रों के जरिए पुराने डूबे हुए टाइटैनिक की बुरी आत्माओं को बुलाना शुरू करती है। ठीक तभी अचानक उसकी सुपरनेचुरल पावर से जहाज की दीवारें कांपने लगती हैं और ब्लॉगर्स का कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। ये सब देखकर जैक्सन कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिया और
नैन्सी भी तब उसके साथ चली जाती हैं। इधर कैप्टन के कमरे की भी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अचानक कैप्टन का अपने हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल भी कट जाता है। तब उसे समझ आता है कि जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है और शायद ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ मिया, नैन्सी और जैक्सन जहाज के कॉरिडोर में चले जाते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो कई सालों से उन्हें फॉलो कर रही है और उनकी बहुत बड़ी फैन है। तभी जैक्सन की टक्कर हैल से हो जाती है। हैल वही आदमी है जो समुद्र की गहराई से पुराने टाइटैनिक का सामान लेकर आया था। हैल बिना समझे जैक्सन को गैर जिम्मेदार कहकर गाली देता है। फिर वो मिया की तरफ देखकर बिना वजह हंसने लगता है। तब नैन्सी हैल से कहती है कि क्या तुम जानते हो ये कौन है? यूट्यूब पर इनके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये सुनकर तब हैल को लगता है कि ये लोग शायद बहुत फेमस हैं और इनके पास काफी पैसा होगा। इसी तरह वो उनसे कहता है कि मेरे पास पुराने टाइटैनिक की कई कीमती चीजें हैं और एक नीले रंग का हीरा है जो मिया पर बहुत सूट करेगा। ये बात बोलते हुए जब वो मिया को टच करता है तो मिया गुस्सा होकर उससे कहती है कि मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई हीरा वीरा नहीं चाहिए। जैक्सन भी गुस्सा होकर हैल को वहां से चले जाने के लिए कहता है। इधर वो अनजानी लड़की अभी भी अपने काले जादू से बुरी आत्माओं को बुलाए जा रही थी और जल्द ही उसका जादू पूरा हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि पहले टाइटैनिक जहाज का जो कैप्टन था वो उसका दादा था और ठीक तभी टाइटैनिक के कैप्टन यानी एडवर्ड स्मिथ मतलब उसके दादा की बुरी आत्मा उसके सामने आ जाती है। इसी बीच मिया और जैक्सन डेक पर जाकर एक ब्लॉगिंग वीडियो शूट कर रहे थे। ठीक तभी मिया को एक सुंदर वायलिन की धुन सुनाई देती है और उस समय उनके पीछे एक अजीब सफेद सा आदमी वायलिन लेकर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। देखकर लग रहा था जैसे वो पानी में डूबकर मरा हो। वो इतने सुंदर तरीके से वायलिन बजा रहा था कि मिया और जैक्सन डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जहाज में कुछ अजीब होना शुरू होता है। पूरे टाइटैनिक 3 की बिजली अचानक चली जाती है, मगर वो दोनों किसी बात पर ध्यान दिए बिना मग्न होकर डांस करते रहते हैं और ठीक उसी पल वो सुंदर वायलिन की धुन एक कान फाड़ने वाली इरिटेटिंग आवाज में बदल जाती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कान सुन्न कर रही थी। मिया अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर जैक्सन समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। अचानक ही वायलिन बजाने वाली वो आत्मा मिया के बिल्कुल पास आ जाती है। वो डर के मारे चिल्लाकर अपने कान बंद कर लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज क्यों हो रही है। ठीक तभी अजीब तरीके से वो आत्मा जैक्सन को घने कोहरे के बीच खींच कर ले जाती है और साथ ही साथ उस वायलिन की आवाज बंद होते ही कैप्टन तुरंत अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देती है कि पूरे जहाज का सिस्टम एक बार चेक किया जाए। इधर होश आने के बाद मिया इधर उधर जैक्सन को ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं था। तब हैल वहां आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। साथ ही वो मिया से कहता है कि कुछ देर बाद बार में आकर मिले, शायद जैक्सन वहीं हो। मिया उसकी बात मान लेती है लेकिन तभी उसे अपने फोन की याद आती है। जब मिया फोन उठाने जाती है तब तक हैल वहां से चला जाता है। मिया सोचती है कि उसके साथ हुई इस सुपरनेचुरल घटना के बारे में वो सबको बताएगी, लेकिन अचानक ही वो वायलिन बजाने वाली आत्मा फिर से उसके सामने आ जाती है और वो वैसी ही भयानक आवाज करते हुए मिया की तरफ बढ़ने लगती है। मिया के पास आते ही वो मिया को मार डालती है। इसी बीच जहाज के अंदर हड़कंप मच चुका था। बहुत जल्दी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को मिया की लाश डेक पर मिल जाती है, जिसके बाद जहाज का सिक्योरिटी हेड बॉलरूम में कैप्टन रोज से मिलने आता है। वो कैप्टन को जल्दी से कंट्रोल रूम में ले जाता है। वहाँ जहाज की सारी टेक्नोलॉजी अजीब